वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर क्लास 12th अकाउंटेंसी का शुरू करेंगे। हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर कि जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट या लॉस रेशियो चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट फर्म पर क्या आता है। ऑब्वियसली जैसे सपोज यहाँ 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C, रेशियो है इनका 3:1। तो कभी कभी ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज हो जाता है या वो चेंज कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो अगर रेशियो चेंज करते हैं, सपोज इनका नया रेशियो है 1:1, दिस वॉज ओल्ड रेशियो और ये है इनका नया रेशियो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टनर या तो गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा, है ना। गेन करने का मतलब किसी को तो फायदा होगा और किसी को लॉस भी होगा रेशियो चेंज करने पर। तो यहाँ पर ज़रूरत हो जाती है, एक ज़रूरी हो जाता है कि हम नया रेशियो निकालें या गेनिंग रेशियो निकालें या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें। फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये पिज़्ज़ा है, ये भी 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ईच वन इज़ गेटिंग 1/4। ठीक है, अब इसी पिज्ज़ा को अगर मैं केवल 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो दे आर गेटिंग 1/3, है ना। 1/3 मिल रहा है उन्हें। पहले उन्हें फॉर एग्जांपल 4 रुपये में से केवल 1 रुपये मिलता था, अब उन्हें 3 में से 1 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ वो गेन कर रहे हैं, है ना, इधर वो गेन कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर देखना होता है कि किस पार्टनर ने गेन किया और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। अभी कैसे निकाला जाता है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम ओल्ड रेशियो में से नए रेशियो को माइनस कर लें तो हमें पता चल जाएगा किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। और गेन रेशियो अगर हमें निकालना है तो गेन रेशियो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नए रेशियो में से पुराने को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कितना गेन कर रहा है। तो सेम टाइम हमें दोनों फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं होती, हम किसी एक फॉर्मूले से ही पता कर सकते हैं कि हु इज गोइंग टू सेक्रीफाइस एंड गेन। फाइन, तो यहाँ देखिए जैसे हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं A, B, C, ये 3 पार्टनर्स हैं। A का रेशियो है पुराना, अगर हम बात करें ओल्ड रेशियो की तो A का रेशियो है 3/6, B का अगर हम बात करें तो 2/6, C का शेयर बात करें तो 1/6। अभी 3/6, 2/6, 1/6 मैंने कैसे लिखा, तो उसके लिए देख लीजिए हमने जितने भी रेशियो होते हैं उनको प्लस करते हैं, सम टोटल करते हैं उनका, तो 3 + 2 5 + 1 6, तो टोटल कितना रहे 6। जितना टोटल आता है उसी को हम डिनोमिनेटर बना देते हैं। सेम अगर हम इसमें करें 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, तो 1/3 1/3 1/3, टोटल को हम डिनोमिनेटर बना देते हैं, राइट। तो ये तरीका होता है इनका फ्रैक्शन बनाने का। वही मैंने यहाँ पे किया है। ओल्ड रेशियो था 3/6, 2/6, 1/6। अगर मैं नए रेशियो की बात करूँ तो नया रेशियो देखिए 1/3 1/3 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 - 1/3 - 1/3। अब जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 3 2 6, 2/6, कितना आ गया यहाँ से 1/6। ये आंसर आ रहा है आपके पॉजिटिव में। तो अभी थोड़ी देर के लिए पहले ये देख लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, यहाँ से आ गया आपका 1/6। इधर से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए 2 - 3 2 2/6, तो 0/6, ये तो कट गया, इसका तो 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम C का निकालें तो 1 - 3 2 2/6, कितना आएगा माइनस का 1/6। और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप सबको ये पता होगा कि हम माइनस फिगर्स को ब्रैकेट में शो करते हैं, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, तो -1/6 ये आ गया आपका नेगेटिव में। अब आपको इन पॉजिटिव नेगेटिव का करना क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए जो पॉजिटिव शेयर जिसका पॉजिटिव आंसर आता है वो पार्टनर आपका सेक्रीफाइस करता है, और जिसका नेगेटिव में आता है वो पार्टनर आपका गेन करता है, ठीक है। अब कैसे, यहाँ देखिए पहले उसे 6 में से 3 रुपये मिल रहे थे, मतलब अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 2 रुपये में से 1 रुपये मिल रहा है, और अब उसे 3 में से 1 मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका शेयर क्या हुआ, कम हो गया, इसीलिए ये पार्टनर क्या है, सेक्रीफाइस पार्टनर। और यहाँ अगर हम देखें तो पहले 6 में से 1 रुपये मिल रहा था और अब 3 में से 1 रुपये मिल रहा है, तो इससे तो फायदा हो गया, तो ये गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप याद कैसे रखेंगे कि अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो पार्टनर गेन कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पता करने का तरीका कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कौन गेन करता है।
फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो या नया रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो गुडविल के बारे में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर उसमें भी डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे से, वहाँ भी आप देख सकते हैं। आपके आने वाले चैप्टर्स में सभी में गुडविल मिलेगी, तो सभी में आपको इसके बारे में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं गुडविल की। गुडविल 2 टाइप्स की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल, जैसे सपोज आपने किसी की फ्रेंचाइजी खरीद ली है, किसी की ब्रांड खरीद ली, वो हो गया परचेज गुडविल। और जो आप सेल्फ बिल्ड करते हैं, अपने आप नाम आप बनाते हैं मार्केट में, वो हो गया आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम जो अकाउंट बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं वो है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने का क्या तरीका होता है, कैसे आप इसे शो करेंगे या कैसे आप इसे दिखाएंगे अपने बुक्स में। गुडविल को देखिए रेज तो नहीं किया जाता, रेज मतलब हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं गुडविल को, बट हाँ जो भी रेशियो चेंज होने से जो पार्टनर सेक्रीफाइस या गेन कर रहे थे वहाँ इसका इफेक्ट जरूर दिखाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक पार्टनर गेन कर रहा है तो वो सेक्रीफाइस पार्टनर को कंपनसेट करेगा, मतलब कुछ अमाउंट जितना उसको लॉस हुआ है उतना अमाउंट गेनिंग पार्टनर को पे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही ट्रीटमेंट होगा गुडविल का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये आप याद रखना, कभी कभी 1 मार्क में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ देखिए अब बात करते हैं कंपनसेशन अमाउंट की। हमें कैसे पता चलेगा कि किस पार्टनर ने कितना अमाउंट कंपनसेट करना है, कितना अमाउंट गेन पार्टनर कंपनसेटिंग पार्टनर्स को देगा। तो वो कैसे निकाला जाएगा वो अमाउंट, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल। जो भी फॉर्म की गुडविल होगी उसमें से जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका शेयर आप निकाल लेंगे, तो वो अमाउंट निकल आएगा कि कितना अमाउंट उसे कंपनसेट करना है, सेक्रीफाइस पार्टनर को देना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, गुडविल को अगर एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लक्चुएटिंग, एक होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो गुडविल को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो गुडविल की एंट्री बन जाती है हमारी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमारी बन जाती है यहाँ पर, और यहाँ हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं उनके चेंज रेशियो में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो गुडविल को एडजस्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पार्टनर्स ने रेशियो चेंज कर लिया है। जब भी रेशियो चेंज होगा गुडविल को एडजस्ट जरूर किया जाएगा। जिस पार्टनर को फायदा होगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हम गुडविल को क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रेशियो चेंज हो गया है। और जब भी आपके क्वेश्चन में रेशियो चेंज होगा या कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ रेशियो चेंज होते हैं, वहां पर हमें गुडविल को एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ नरेशन डाल देते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, क्यों हुई, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हो गया। अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करें, फिक्स कैपिटल, तो एंट्री हमारी यही रहेगी, बस चेंज किया जाता है, आप सबको पता होगा। आप आई थिंक आप लोगों ने आंसर दिया भी होगा, तो जो भी आंसर आपका दिया है सही है तो वेरी गुड आप लोगों के लिए, और रॉन्ग है तो मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। अगर फिक्स कैपिटल है तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री में थोड़ा सा छोटा सा माइनर चेंज होता है। हमारी जनरल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। अब बोलोगे हाँ मैम कुछ पढ़ा था ऐसा, है ना, हाँ वही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री मैं इसलिए सेम, मैं यहाँ दोबारा एंट्री पास नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ बस। तो यहाँ एंट्री क्या बन जाएगी, गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक, अब ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, और ये आप देख लें कि कैसे हम अमाउंट निकाल रहे हैं, कैसे हम जर्नल पास कर रहे हैं। राइट, यहाँ देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं रीड आउट कर देती हूँ। अनीता, आशा, अमृत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 respectively from 1st Jan 2010 they decided to share profits in the ratio of 2:3:1। तो इनका नया रेशियो भी यहाँ गिवन है।
The partnership deed provides that in event of any change in profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 3 years purchase of average of 5 years profit. गुडविल को हमें यहाँ वैल्यू करना है, मतलब गुडविल को फाइंड आउट करना है, गुडविल की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकलेगी? 3 ईयर परचेज पर है, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है 5 ईयर्स का, जिसके बेसिस पर हमें गुडविल निकालनी है। तो ये सारा आपने चैप्टर 3 गुडविल में किया होगा कैलकुलेशन, फिर भी आपको एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ देख लेंगे कैसे निकालेंगे गुडविल। द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स का प्रॉफिट लॉस यहाँ हमें गिवन है 120,000, 3 लाख, 340, 380, 140,000 का लॉस है 2009 में। शो द वर्किंग क्लियरली, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। हमें यहाँ जर्नल एंट्री बनानी है कि जो भी चेंजेस आया है उसके अकॉर्डिंग गुडविल की क्या जर्नल एंट्री बनेगी। यहाँ मैंने उसी क्वेश्चन का एक छोटा सा नोट बना लिया है। 3 पार्टनर्स थे हमारे क्वेश्चन में, अनीता, आशा, अमृत। इनका जो पुराना रेशियो है वो है 3:1, नया रेशियो की बात करें तो वो है 2:3:1। अब आप मुझे बताइए कैसे लिख सकते हैं। क्या करना है, मैंने पहले प्लस करना है, 3 + 2 5, 1 6, कितना आया प्लस करके 6। तो हम कैसे लिखेंगे? 3/6, 2/6, 1/6। अब ये आप करिए, 2 + 3 5, 1 6। तो इसे भी कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, मुझे पता है आप सभी लोगों ने बोला होगा। ठीक है, तो ये आ गया इनका रेशियो, ओल्ड रेशियो, नया रेशियो। ये हमें प्रॉफिट गिवन है 2005 की हम बात करें तो 120,000 था, 6 में 3 लाख, 7 में 3,40,000, 8 में 380,000, 9 में लॉस गिवन है 140,000। हमें गुडविल इसकी हेल्प से निकालनी है ना, एवरेज प्रॉफिट बेस्ड है। तो चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा, 3/6, 2/6, 1/6। नया रेशियो था 2/6, 3/6, 1/6, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो अनीता का देखिए पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब अनीता क्या कर रही है यहाँ? सेक्रीफाइस। और आशा का माइनस में आया है, मतलब आशा क्या कर रही है यहाँ पर? गेन। ठीक है, आशा गेन कर रही है और अनीता सेक्रीफाइस। तो अब हमें पता चल चुका है कि कौन किसको कंपनसेट करेगा। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, मतलब आशा के पास जितना भी अमाउंट आ रहा है गुडविल का, उतने पैसे वो अनीता को देगी। आशा से लेंगे और अनीता को देंगे, क्योंकि अनीता को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसके लिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या होता था? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 5 ईयर्स का हमारे पास प्रॉफिट है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। तो इन 5 ईयर्स का प्रॉफिट हमने यहाँ लिया है, प्लस करेंगे, लास्ट वाले को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 2 लाख, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, मतलब 2 लाख इंटू 3 हम करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ गई 6 लाख। अब इस गुडविल में से हम आशा का शेयर निकाल लेते हैं, जो कि गेनिंग पार्टनर है। आशा का शेयर आप निकालेंगे तो इंटू 1/6 हम करेंगे। देखिए यहाँ से निकालना है, ना आपको ओल्ड रेशियो देखना है ना आपको न्यू रेशियो देखना है। जो भी यहाँ से गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना, उसी से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आया था 1/6 हमने शेयर निकाला तो ये आ गया 1 लाख। मतलब आशा 1 लाख रुपए किसको देगी? अनीता को, जो सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया है। अब हमें जर्नल एंट्री बनानी है बस। देखिए हमारे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला था कि कैपिटल फिक्स है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कैपिटल को लेकर तो हमें हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही अज्यूम करना होता है। हम ये मान के चलेंगे कि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। तो अब जनरल एंट्री पूछिए हमसे, तो जनरल एंट्री बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, आप पूरा फॉर्मेट के साथ बनाएंगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। LF, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट की अगर हम बात करें तो ये बिजनेस ये चेंज जो रेशियो हुआ है इनका, ये हुआ है 1 जन को, तो उसी दिन गुडविल को एडजस्ट करेंगे। 1 जन 2010। ठीक है, अब एंट्री हमारी क्या थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन कर रहे हैं आशा ने गेन किया है, तो आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस किसने किया यहाँ पर? अनीता ने, टू अनीता कैपिटल अकाउंट।
अमाउंट हम निकाल चुके हैं क्योंकि दोनों का 1/6 था, तो दोनों का ही 1 लाख ही आना है। तो आशा से 1 लाख अमाउंट डेबिट करेंगे, आशा से लेंगे और अनीता को क्रेडिट कर देंगे। अनीता को वो अमाउंट पे कर दिया जाएगा। नरेशन क्या लिखना है? बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर से मैं एक बार दिखा दूं आपको। 3 पार्टनर थे, इनका पुराना रेशियो, नया रेशियो दोनों हमारे क्वेश्चन में गिवन है। गुडविल के निकालने के लिए हमें हिंट दी गई है, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर है। तो यहाँ हमें 5 ईयर्स का प्रॉफिट और लॉस गिवन था, जिससे हमें गुडविल को फाइंड आउट करना था। फिर हमें एंट्री पास करनी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, कि अगर रेशियो चेंज होता है तो गुडविल को आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, पहले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। इसके बाद हमने गुडविल फाइंड आउट की, एवरेज प्रॉफिट निकाला और उसके बेसिस पे हमने गुडविल फाइंड आउट की। फिर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनका शेयर निकाल लिया हमने। तो यहाँ शेयर आया था 1 लाख। आशा क्योंकि गेन कर रही थी, आशा से वो पैसे लिए जाएंगे, और अनीता क्योंकि सैक्रिफाइस कर रही है उसको दिए जाएंगे। अमृत का कोई ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही आए कि एक पार्टनर गेन करे एक सेक्रीफाइस करे। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि गेन केवल एक पार्टनर कर रहा है, सेक्रीफाइस 2 कर रहे हैं। ये ऐसे भी हो सकता है सेक्रीफाइस केवल एक कर रहे हैं, गेन 2 पार्टनर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे भी हो सकता है। एंट्री आपकी ऐसी रहेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो हमने एंट्री बना दी और इनका शेयर दिखा दिया। ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जल्दी जल्दी बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व की। रिजर्व से पहले हम बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल की। एग्जिस्टिंग गुडविल जो फॉर्म में ऑलरेडी है, हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी फॉर्म में गुडविल होगी वो कौन सी होगी? परचेज गुडविल। तो यहाँ हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल की। अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे राइट ऑफ किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अब ये राइट ऑफ करने का जो प्रोसेस है वो होता है ईयर टू ईयर, लाइफ टाइम पर डिपेंड करता है कि गुडविल की यूजफुल लाइफ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो हर अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज गुडविल है आपकी 50,000 और इसकी लाइफ टाइम है 5 ईयर्स, तो हर साल कंपनी इसका कुछ अमाउंट राइट ऑफ करती रहेगी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग। फॉर जैसे इसे सॉल्व कर लेते हैं, 50,000 है और यूजफुल लाइफ कितनी है 5, तो हर साल कितना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे वो 10,000 पर ईयर। ठीक है, ये राइट ऑफ करना जरूरी होता है। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग है कि राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कोई और चेंज आ जाता है फॉर्म में, जैसे सपोज फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कोई भी चेंजेस आ रहा है उनके रेशियोज में, अगर पार्टनर ने कोई रेशियो चेंज कर लिया है तो एग्जिस्टिंग गुडविल को इमीडिएट बेसिस पर राइट ऑफ किया जाता है, तो उसे तभी साथ के साथ राइट ऑफ किया जाता है। अब ऐसा होता क्यों है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। आई होप आपको वो समझ में आएगा। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि आर और एस ये 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो था इक्वल, पुराना रेशियो। ठीक है, तो ये गुडविल को राइट ऑफ कर रहे थे, 2 साल तक ये राइट ऑफ कर चुके हैं गुडविल को। मतलब अगर हम बात करें कि राम ने कितना अमाउंट दिया होगा 5,000, सेम श्याम ने भी 5,000 ही अमाउंट पे किया होगा गुडविल का एक साल में। दूसरे साल की अगर हम बात करें तो फिर से राम 5,000 देगा, श्याम 5,000 देगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में इतना अमाउंट ही पे करेंगे गुडविल के लिए। बट 2 साल बाद इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया है, इनका रेशियो है 3:2। अब अगर हम बात करें राइट ऑफ की, तो अब राम को कितना राइट ऑफ करना होगा आफ्टर 2 ईयर्स? राम कितना देगा 10,000 का 3/5। पहले क्या कर रहे थे 10,000 का हाफ, क्योंकि रेशियो हाफ था, है ना, रेशियो इक्वल था, तो 10,000 को आधा बियर कर रहे थे। अब क्योंकि रेशियो चेंज हो गया तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ राम कितना बियर करेगा 6,000 थर्ड ईयर में, और एस कितना बियर कर रहे हैं 10,000 का 2/5, तो 5 2 10 2 2 4,000, है ना। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से राम को तो लॉस हो रहा है क्योंकि उससे तो 6,000 बियर करना है इस बार, और श्याम को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गया 4,000, है ना, 2 ईयर्स बाद। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है, क्लैशेस हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर कोई भी चेंज आता है तो गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, ना कि उनके नए रेशियो में।
ठीक है, क्योंकि ऐसे तो एक पार्टनर को फायदा और एक को नुकसान होगा, इसीलिए पुराने गुडविल को हमेशा ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ किया जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होगा एग्जिस्टिंग गुडविल का, उसके बाद चलेंगे हम रिजर्व पर। यहाँ देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ABC are partners sharing profit or losses equally. They decided to share future profit or losses in the ratio of 2:1. Goodwill of the firm is valued at 60,000. Show general entries under each of the following alternative cases. हमें गुडविल दी हुई है 60,000, हमें जनरल एंट्री बनानी है, अलग अलग केसेस हमारे पास है। फर्स्ट केस, व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक, जब गुडविल अपीयर नहीं है, मतलब पुरानी गुडविल कोई नहीं है आपके पास, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। सेकेंड केस, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 30,000, जब आपके पास पुरानी गुडविल भी दी है आपके क्वेश्चन में, 30,000 एग्जिस्टिंग गुडविल है। अब यहाँ हमें दोनों केसेस को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो यहाँ कोई पुरानी गुडविल नहीं है, तो हमारे पास ये जो गुडविल है, इसी गुडविल को हमें ट्रीट करना है। तो ये जो गुडविल है हमारे पास, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ये बाद वाली गुडविल है, तो इसको क्या करते थे हम, अभी तक क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अगेन ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स हमारे पास 3 हैं, A, B एंड C। ओल्ड रेशियो की बात करें तो यह है 1/3, 1/3, 1/3 माइनस न्यू रेशियो की अगर हम बात करें तो 2/5, गुड, 2/5, 1/5। ठीक है, अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए 5 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 5 3 जा 15, तो 5 माइनस 6 करेंगे आप तो ये आ गया माइनस का 1/15। इसका हम सेम ऐसे सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 15, यहाँ से भी कितना आ गया माइनस का 1/15। और अगर हम इसका सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए 5 माइनस 3 अपॉन 5 3 जा 15, तो ये प्लस का है 2/15। प्लस वाला कौन होता है, सेक्रीफाइस, माइनस वाला गेन। ठीक है, तो अभी हम इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 गेन आ जाए या 2 सेक्रीफाइस आ जाएं। अब हमें क्या करना है, हमें इनका शेयर निकाल के देख लेना है। पहले फॉर्म की गुडविल से निकालते थे हम कंपनसेटिंग अमाउंट, तो कंपनसेटिंग अमाउंट देख लेते हैं। गेनिंग का कितना है 1/15, 15 4 जा मतलब 4,000 A और B कंपनसेट करेंगे किसको, C को, क्योंकि C को लॉस हो रहा है। तो एंट्री बना लेते हैं हम, हमें पता है गेनिंग कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है, सीधे सीधे एंट्री बना लेते हैं। आप पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे, मैं एंट्री आपको ऐसे ही बता देती हूँ। A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C इज कैपिटल अकाउंट, C क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसलिए C का कैपिटल अकाउंट आ गया। A का शेयर देखे तो 1/15 वही सेम निकलेगा, 4,000 ही आएगा, तो 4,000। B का शेयर भी 4,000 और C का शेयर करें तो 2,000, इसका 2/15 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8,000। आप सॉल्व करेंगे 2/15 इसका तो 8,000 ही आएगा। तो ये हमारी गुडविल की एंट्री बन गई है केस 1 में। केस 2 की बात करें तो यहाँ हमारी कंडीशन अलग अलग हो गई। यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, तो एक तो एंट्री आपकी ये सेम रहेगी, जो हमारी नई गुडविल है फर्म की 60,000 की, उसकी एंट्री सेम रहेगी। एक जो हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी एंट्री और बन जाएंगी, तो यहाँ पर 2 एंट्री बनेगी। तो मैं डाल देती हूँ एंट्री 1 सेम, यही सेम एंट्री आपको यहाँ बनानी है। ठीक है, तो आप दूसरी एंट्री इसकी बना लेते हैं, सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल हमारे पास 30,000, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो पुराने पार्टनर से सारे पुराने पार्टनर मिलकर वो अमाउंट बियर करेंगे गुडविल का। तो यहाँ एंट्री बन जाती है आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, मैं पहले लिख देती हूँ, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये हमारी एंट्री बन जाती है राइट ऑफ करने की एग्जिस्टिंग गुडविल की ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब एंट्री बना लेते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स सारे हमारे पास पुराने पार्टनर हैं, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नया तो कोई भी नहीं आया, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब देखिए गुडविल कितनी आपकी 30,000, तो 30,000 अगर हम पुराने रेशियो की बात करें, पुराने रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पुराना रेशियो क्या है, इक्वल।
तो 30,000 को अगर इक्वल इक्वल करेंगे तो कितना आ गया 10,000 10,000 10,000 10,000, ये आ गया हमारा अमाउंट। तो 30,000 को हमने 1/3 किया तो यहाँ से हमारा आ गया 10,000 10,000 10,000। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि पुराने गुडविल को पुराने पार्टनर से लिया जाता है, उनके अकाउंट से राइट ऑफ किया जाता है। दे विल पे करेंगे, वो गुडविल का बियर करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से 10,000 उनसे लिया जाएगा, फर्म में वो देंगे ये अमाउंट 10,000 रुपये तीनों मिलकर, ठीक है। इनको बियर करना पड़ेगा और ये हमारी हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री। और जो हमारे पास गुडविल थी, परचेज गुडविल जो हमारे पास गिवन थी, नई गुडविल हम बोल सकते हैं एक तरीके से 60,000, उसको हमने क्या किया, उसका हमने सेक्रीफाइसिंग एंट्री बनाई है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस करके, राइट। तो केस 1 में क्योंकि पुरानी गुडविल नहीं है, नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, तो हमने केवल जो हमारे पास 60,000 की फर्म की गुडविल थी उसी की एंट्री बनाई है, उसी को एडजस्ट किया है। और केस 2 में क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल भी थी तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया और जो ये गुडविल थी हमारे पास, फर्म की गुडविल है 60,000, उसको हमने एडजस्ट कर दिया। पुरानी गुडविल राइट ऑफ, नई गुडविल एडजस्ट, ठीक है। वो चीज़ें आप बस याद रखिए। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। यहाँ हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, या रिजर्व्स। देखिए, एक साल का जो भी रिजर्व्स या प्रॉफिट कंपनी के पास होता है, कंपनी क्या करती है जनरली, हर कंपनी अपने एक रिजर्व बनाकर चलती है कि उसके पूरे सेशन में अगर कोई लायबिलिटी आती है, अराइज होती है, तो उस लायबिलिटी को बियर कर पाए, उस लायबिलिटी को पे कर पाए, है ना। तो कंपनी देखिए छोटे मोटे अमाउंट से तो बनेगी नहीं कि आपने 1 लाख रुपए लगा दिया, 2 लाख रुपए लगा दिया और अगर आपका लॉस हो गया तो आप उसे आराम से बियर कर पाए, है ना। कंपनी बनने में भी पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा बड़ी कंपनी है, तो लॉस भी बड़ा ही होगा। तो उस लॉस को, उस टाइम वो लॉस को कवर करने के लिए कंपनी क्या करती है, शुरू से ही कुछ पार्ट रिजर्व का बनाकर चलती है। कुछ जनरल रिजर्व बनाएगी, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व बनाएगी, और अगर उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी आ जाती है तो उसे पे करेगी, अदरवाइज वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम सेम कंपनी फिर से रिजर्व बनाएगी और पुराने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे कि अगर कंपनी के पास कोई ऐसा प्रॉफिट बचा है या ऐसा रिजर्व बचा है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो उसका क्या करेंगे, ठीक। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट मतलब जैसे पुराने ईयर का, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का कोई रिजर्व जो अभी भी कंपनी के पास रखा है, मतलब जिसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं आई थी, तो उस रिजर्व को क्या करेगी, कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। अब चाहे वो रिजर्व आपका जनरल रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस हो। प्रॉफिट और लॉस का ये क्रेडिट बैलेंस होता है, आप याद रखिएगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। तो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट और लॉस है, या वर्कमैन कंपनसेशन कोई रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये जो कंपनी ने लास्ट ईयर बनाए थे लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इस पर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, इन सारे रिजर्व्स को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। ट्रांसफ़र मतलब यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स में, उनके पुराने रेशियो में। तो सारे पार्टनर्स को मिलेगा, ये पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा ट्रांसफर हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में और नया रिजर्व एक कंपनी बनाएगी, क्लियर। तो अगर प्रॉफिट है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, इसमें ये ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। ये बात हो गई प्रॉफिट की। अगर कोई लॉस था, लॉस में जैसे आपका प्रॉफिट और लॉस का कोई डेबिट बैलेंस है, ठीक, या फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ बात की आपको कोई एक्सपेंडिचर हुआ था, वो इस तरीके का कोई लॉस है, तो ऑब्वियसली पार्टनर को लॉस बियर भी करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, ठीक है, उसके अकाउंट से फिर पैसे लिए जाएंगे। तो यहाँ एंट्री बन जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस एंट्री का जस्ट अपोजिट हो गया, जब उन्हें मिल रहा था तो पार्टनर को हमने क्रेडिट कर दिया, अब पार्टनर क्योंकि लॉस बियर कर रहे हैं तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, ठीक है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये देखिए नाम से ही बता रहा है एम्प्लॉयज का है, तो ये फॉर्म के लिए एक लायबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है फॉर्म इसको बांट लेगी आपस में, ठीक है, इसे नहीं आप ट्रांसफर कर सकते कैपिटल अकाउंट में। तो EPF फॉर्म के लिए एक लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय की एक लायबिलिटी होती है, तो इसको कंपनी कुछ नहीं कर सकती, ये कंपनी को पे करना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे फंड समझकर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है, फर्म को एम्प्लॉयज़ को देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है वो कौन कौन से होते हैं? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको एडमिशन वाले चैप्टर में मिल जाएंगी। एक्चुअली ये वीडियो बाद में बनी है, इसलिए यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप एडमिशन वाले चैप्टर में जो टॉपिक्स हमारे उन्हें आप आराम से देख सकते हैं। सेम ट्रीटमेंट है, चाहे हम इस चैप्टर की बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, चाहे हम एडमिशन की बात करें, तो प्रोसेस सेम है। वहाँ भी ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी तो हमने बात की कि जब रिजर्व पर कोई क्लेम नहीं होगा या कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अब अगर लायबिलिटी आ जाती है तो देखते हैं कि अगर लायबिलिटी आपकी कम है रिजर्व से कम, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कंपनी ने रिजर्व बनाया हुआ है 80,000 का, 80,000 रिजर्व रखा हुआ है और लायबिलिटी आ गई है 20,000 की। ये लायबिलिटी है या हम बोल सकते हैं क्लेम, इस पर क्लेम आ गया 20,000 का। तो अभी भी देखिए कंपनी के पास 60,000 रुपये बचे हुए हैं, है ना। 80,000 का रिजर्व बनाया हुआ था, 20,000 का क्लेम है, तो 60,000 अभी भी कंपनी के पास बचा है। तो कंपनी क्या करेगी? इस अमाउंट को बांट देगी। ठीक है, पुराने रेशियो में ही वो चीज़ें सेम रहेंगी, पुराने रेशियो में ही बटेगा ये, मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, राइट। बट एंट्री हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, यहाँ पर आप क्लेम का अमाउंट दिखाएंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पार्टनर्स में वो ट्रांसफर करके दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने लिया कि 80,000 का रिजर्व है, तो यहाँ आ जाएगा 80,000, क्लेम कितना आ गया आपका? 20,000 का, तो 20,000 क्लेम, बाकी 60,000 जो है ये पार्टनर्स में आप बांट कर दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर उनका नाम, तो सपोज अगर 3 पार्टनर्स थे तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, और उनके रेशियो, उनके पुराने रेशियो में ही 60,000 को आप बांट कर दिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात कर लेते हैं आगे। एक्सपेक्टेड लायबिलिटी अगर ज़्यादा हो जाती है रिजर्व से, अब ये हम थोड़ा सा अपोजिट कर देते हैं कि कंपनी ने रिजर्व रखा है 60,000 और लायबिलिटी आ गई है 80,000 की, यहाँ तो पैसे ज़्यादा हो गए, है ना। रिजर्व कंपनी ने कम बनाया, तो यहाँ तो कंपनी को लॉस हो रहा है 20,000 का, तो कंपनी क्या करेगी? 20,000 रुपये और रिजर्व बनाएगी, क्योंकि लायबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है? 20,000। कंपनी ने 60,000 तो रखे हुए थे उठाकर रिजर्व के लिए, बट 20,000 रुपये वो कम रह गए, तो 20,000 रुपये का कंपनी इंतजाम और करेगी, 20,000 रुपये और अरेंज करेगी। एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या बनती है इस कंडीशन में? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आपका अमाउंट जाएगा एक्स्ट्रा, जितना भी आप एक्स्ट्रा रिजर्व बना रहे हैं हम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। देखिए रिजर्व कितना था? 60,000, क्लेम कितना आ गया? 80,000, तो प्रॉफिट और लॉस, सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना रिजर्व और बनाएगी? 20,000। तो ये हो गई हमारी जनरल एंट्री। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, 60,000, 20,000 और ये 80,000। ठीक है, अब ये जो 20,000 का लॉस है वो लॉस पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। अगेन लॉस है तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट, तो सारे पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बियर किया जाएगा, उनसे डेबिट किया जाएगा। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट रिजर्व्स का या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का, या फिर आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। सभी का ट्रीटमेंट इसी तरीके से होना है। अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उसे आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और अगर लायबिलिटी ज़्यादा है तो कैपिटल अकाउंट में तो ट्रांसफर होगा नहीं, कंपनी एक्स्ट्रा रिजर्व बनाएगी, राइट। तो ये एक्स्ट्रा रिजर्व फिर कंपनी को बनाना होगा, और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है 20,000 का, वो 20,000 पार्टनर के अकाउंट से बियर किए जाएंगे उनके पुराने रेशियो में। याद रखना बेटा, ये रेशियो में होगा, सीधे सीधे आप ऐसे एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर 3 पार्टनर हैं तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे और 20,000 को बांट कर दिखाएंगे, राइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर प्रॉफिट और लॉस को कैसे ट्रीट करेंगे, या कोई रिजर्व आ जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्रीज बनती हैं। इन जनरल एंट्रीज का ट्रांजैक्शन हम कैपिटल अकाउंट में आगे आगे करेंगे जब हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, क्या ट्रीटमेंट हमारा था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।